कसम से झूठ बोलूं तो मेरी नायला कभी सेहतियाब ना हो। इसी का फ्लैट है। मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था इसलिए नहीं बताया, लेकिन तुम्हें धोखा हो रहा था इसलिए बताना पड़ा मुझे। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है रामी, और ना ही मैं भूल के भी सोच सकता हूँ तुम्हारे बारे में ऐसी कोई बात। मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे। अपने शौहर के होते हुए तुमसे शादी करने के ख्वाब देखने लगी थी। बस बहुत आगे मैं आपकी बातों में, अब एक नहीं सुनूंगा मैं आपकी। हुआ क्या है? जिस तरह वो मर गई थी सबने ये भी मर गई, दवा हो गई हमारी जिंदगियों से। वो रियाद फोन करके उसे ट्रेस भी कर सकती है, इतना बड़ा झूठ छुपा नहीं रहता। वो हमें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी, कभी शक्ल नहीं दिखाएगी हमें। मैं बता रही हूँ आपको, मैं माफ नहीं करूंगी आपको। अगर मेरी बहन और मैं कुछ नहीं होगा ना, मैं कह रहा हूँ, दिमाग मत खराब करो मेरा। वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। जब तुम तीनों उठे हुए हो तो तैयार हो जाते, पता है स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। चलो अलीशा, विशाल को तैयार करो। सुन नहीं रहे हो मेरी बात? ये डांट खानी है फिर से? पापा आंटी, मैंने कहा था आंटी आंटी नहीं करना। मैं आंटी आंटी नहीं कर रही, मुझे आंटी के पास नहीं जाना। मुझे भी नहीं जाना। हमने पूरा प्लान बना लिया है, हम लोग आंटी के पास नहीं जाएंगे। आंटी गंदी है। कल हम इतनी देर धूप में बैठे रहे, अगर आ जाती तो क्या हो जाता? विशाल बोला आंटी अच्छी नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। देखा, विशाल को भी आंटी अच्छी नहीं लगती। और क्या, जैसे मामा चली गई वैसे वो भी चली गई। आई डोंट केयर। पापा, आप नाराज नहीं हो? नहीं बेटा, मैं नाराज नहीं हूँ। नहीं, आप गुस्सा है। आप बहुत गुस्सा करते हैं। चुप चुप। बाबा नाराज नहीं है, बाबा सैड है ना बाबा? आप आंटी को मिस करते हैं ना? नहीं बेटा, मैं आंटी को मिस नहीं करता, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, आप खुश नहीं है। आप परेशान नहीं हो, हम लोग आंटी को याद नहीं करते। आप भी आंटी को भूल जाए। मुझे तो वो इतनी बुरी लगती थी, और उनके बाल, या वो तो इतने खराब लगते थे मुझे। उनकी आईज तो इतनी गंदी थी, और उनकी स्माइल तो बिल्कुल गंदी थी। उनका टीचर भी खेलना नहीं आता था। हाँ, अच्छा वो चली गई। अब हम क्रिकेट भी खेलने जा सकते हैं। हम खेलेंगे ना पापा? मैं जरूर खेलूंगा क्रिकेट आप लोगों के साथ। आई एम सॉरी बेटे, अब मैं आप लोगों पे गुस्सा नहीं करूंगा, प्रॉमिस। तुम जानती हो वो फ्लैट किसका था जहां मैं तुम्हें लेकर गया था? शिराज का फ्लैट था। ये देखो, यही है ना वो फ्लैट, याद आया? और ये तुम्हारे साइन, शिराज का ही फ्लैट है। नुबैर, आप सच कह रहे हैं? कसम से झूठ बोलूं तो मेरी नायला कभी सेहतियाब ना हो। इसी का फ्लैट है। रामीन, एक जरूरी बात करनी है तुमसे, कर लो? जी। वो रात बात हुई थी मेरी आज़र से, उससे पूछे बगैर मैं तुम्हें उसका नंबर नहीं दे सकता था ना, इसलिए कल दिया नहीं मैंने। सॉरी अबाउट दैट। वो अब पूछ लिया ना, तो नंबर दे दे। पूछोगी नहीं उसने क्या कहा? वो बहुत खुश था कि तुम यहीं पर हो, गई नहीं हो। बार बार पूछ रहा था कि तुम नाराज तो नहीं हो, छोड़ के तो नहीं चली जाओगी। मैंने कह दिया खुद बात कर ले तुमसे। पता नहीं, मुझे लग रहा था जैसे वो अभी तुमसे बात नहीं करना चाहता। क्यों? पता नहीं, शायद अपने किए पर शर्मिंदा है इसलिए। लेकिन एक बात पक्की है राम, वो तुम्हें खुश देखना चाहता है। अगर उसने तुम्हें इस हालत में उदास देख लिया ना तो मर जाएगा। वो बहुत चाहता है तुम्हें, उसने अपनी गलतियों की बहुत सजा काटी। आप मुझे उनका नंबर दे दे, मैं उनसे खुद बात कर लूंगी। नंबर? उसने कहा था वो तुम्हें अपना नंबर दे देगा, उसने दिया नहीं? आपने खुद ही तो कहा कि उनका फोन आया था, आपसे मेरा नंबर मांग रहे थे। ईमेल? उसने कहा था वो ईमेल करेगा, तुमने चेक किया ईमेल? नहीं, मैंने तो चेक नहीं की। हाँ तो करो ना, उसने जरूर कुछ ना कुछ लिखा होगा। और घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा, ओके? और प्लीज मनाल से इस बात का जिक्र मत करना। क्यों? आज़र से बात कर रहा था तो उसने कहा कि मैं मनाल से जिक्र ना करूं, इसलिए तुमसे कह दिया मैंने। आगे तुम्हारी मर्जी। मैं चलता हूं।
अब क्या तुम मेरी तरफ देखोगे भी नहीं? डर है कहीं फिर से मोहब्बत ना हो जाए। तुम क्यों ऐसा करी हो रामी? क्यों छोड़ रही हो मुझे? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना कमजोर? बड़ी से बड़ी बात हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा रामी। अब चाहे कोई आंधी या तूफान या कयामत आ जाए, मेरे प्यार में कमी नहीं आएगी। प्यारी रामी, मुझे कितनी खुशी है कि तुम वापस आ गई हो। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है। मेरा खुदा तो क्या, मैं खुद अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। जिस वक्त मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, उस जलील और कमीने नुमैर के मुंह पर तमाशा मारना चाहिए था, मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम्हें घर से निकाल दिया। मैं आज तक अपने आप को उस बात के लिए माफ़ नहीं कर पाया। तुम्हें हक़ है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, कभी मेरी ज़िंदगी में वापस ना हो। मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, मैं वो हक़ खो चुका हूँ। लेकिन मुझे माफ़ कर दो, इस पूरे ख़ानदान को माफ़ कर दो जिसने तुम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। तुम्हारे जाने के बाद मुझे समझ आई कि तुम अल्लाह की ख़ास बंदी थी, बहुत हिम्मत वाली थी, बहादुर और पाकीज़ा। जब भी तुमने उसके सामने कोई बात नहीं मानी, कोई और बात होती तो कब की टूट जाती, लेकिन तुम डटी रही सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर। कौन ऐसा कर सकता है? कोई नहीं। मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया था ना, इसीलिए अल्लाह ने मुझे मेरे जुल्म का पूरा हिसाब दिया। मेरा वो हशर किया कि तुम सोच भी नहीं सकती। हर जगह जलील हुआ हूँ, उतना ही बेइज्जत जितनी तुम्हारी बेइज्जती हुई थी। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। लोगों ने मुझे पत्थर मारे, अपनों और गैरों सबसे मैंने गालियाँ खाई, और मुझे खानी भी चाहिए थी। मैं यही डिज़र्व करता था। मैं आज भी आग में जल रहा हूँ, और तब तक जलता रहूँगा जब तक तुम मुझे खुले दिल से माफ़ ना कर दो। मैं तुम्हारा साथ मांगने की हिम्मत नहीं कर सकता, मेरा मुँह ही नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, तुम जैसे चाहना अपनी ज़िंदगी गुजारना। कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। बस एक दफ़ा कह दो कि तुमने मुझे माफ़ किया, बस एक दफ़ा। हाथ बन गया, खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है। क्या हुआ बेटा? वो नाश्ता बना रहा था, हाथ बन गया। मैं बैंडेज कर दूं, मैं लगाऊंगी। कितना प्यार करती हैं तुमसे। मेरी चार माएँ हो गई हैं। और इन तीनों में मैं तुम्हारी सौतेली हूँ। अरे इसको देखो, ये कैसे बैठी है बेटा। चलो तुम भी देखो ना, पापा को कितना कटा गया है। अरे इसे तो बुखार है। बुखार? हाँ, बहुत तेज लग रहा है। हाँ, ये तो बुखार है। मुकुल चलो जल्दी। कहाँ पे बेटा? इससे 103 बुखार है। वहाँ से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। आओ मेरे बेटा, आओ। शाबाश आओ।
क्यों हर कोई मुझसे माफ़ी मांग रहा है आज़र? मैं क्या करूं? मैंने तो खुद इतनी गलतियां की हैं। मैंने तो वो गुनाह किया है जो कोई औरत नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारे होते हुए किसी और को चाहा है आज़र, और अब भी सोच रही हूँ। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती, इसीलिए बता रही हूँ ताकि तुम समझो कि अगर तुम गुनाहगार हो तो मैं भी हूँ। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी तुमसे माफ़ी मांगनी है। मैं बहक गई थी। अगर तुमने बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया तो मैं भी तुम्हारा साथ छोड़ने को तैयार हो गई थी। मैं तुमसे बेहतर नहीं हूँ और ना उस मुकाम के काबिल हूँ जो तुम मुझे दे रहे हो। मैं तुमसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ। मैं थक गई थी आज़र, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम वापस आ जाओ, एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, सबसे दूर एक नई दुनिया बनाएंगे और अपनी कहानी वहाँ से शुरू करेंगे जब तुमने मुझे छत पे बुलाया था। याद है मेहंदी की रात, वो एक खूबसूरत रात उन सारे मुसीबत भरे दिनों पे भारी है जो हमने गुजारे। वापस आ जाओ आज़र, प्लीज़ वापस आ जाओ। कितनी खूबसूरत थी वो रात। आसमान पे तारे थे और नीचे फूल ही फूल। मेरा दिल चाहता है कि मैं वैसे ही फूलों का गुलदस्ता बनाकर तुम्हारे लिए भेजूं रामीन। तुम कबूल करोगी ना? नुमैर, वो डॉक्टर अजीज से भी बात करनी थी, याद है आपको? क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, एक ईमेल कर रहा था। किसको? दिखाए मुझे। क्या मतलब दिखाऊं? तुम शक कर रही हो मुझ पर? हाँ, मैं शक कर रही हूँ। मनाल, मेरी बच्ची बीमार है, मैं क्यों किसी को उल्टी सीधी ईमेल करूंगा? कर भी सकते हैं। इतने हफ्तों से इतनी टेंशन रही है, कोई राह फरार चाहिए होगी। मनाल, मैं कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर रहा था, ठीक है? कुछ ना कुछ तो कर रहे थे आप। शक्ल पे लिखा है आपकी। क्या बोल रही हो तुम? कह रहा हो ना कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं कर रहा था। खामखा शक मत करो मुझ पे, जाओ अपना काम करो तुम। बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? दवा दी है, कह रहे हैं 2 दिन में बुखार उतर जाएगा। चलो बेटा पानी पी लो, शाबाश। आंटी नहीं शाल, आंटी को याद नहीं करते, बाबा को करते हैं, दादी को करते हैं। देखो दादी को, दादी कितनी अच्छी हैं। दादी विशाल से बात करें ना। हाँ बेटा, मैं यहाँ हूँ। बोलो मेरे बच्चे को क्या चाहिए? आंटी बाबा परेशान हो जाएंगे। आंटी अच्छी नहीं है, आंटी गंदी है। देखो आंटी हमें छोड़ के चली गई और एक दफा भी नहीं मिली। आप आंटी के बगैर अच्छी हो जाओ, ठीक है ना? कोई बात नहीं बेटा, इसे याद करने दो, शायद याद कर करके ठीक हो जाए, है ना ईशान? किसका फ्लैट है ये? बोलिए, अब बोलती बंद हो गई आपकी? लानत हो तुम पर। मैंने तुम पे कितना भरोसा किया था। अपने शौहर के होते हुए तुमसे शादी करने के ख्वाब देखने लगी थी। तुम में और दूसरे मर्दों में कोई फर्क नहीं है। वैसे तुमसे तो अच्छा आज़र है, बुज़दिल जरूर है लेकिन कैरेक्टर का बुरा नहीं है वो। एक दफा फोन करने दो बेटा। नहीं अम्मा, नहीं नहीं। क्या हुआ?
खैरियत है? मैं किसी लड़की के चक्कर में। लड़की का चक्कर? आपको कैसे पता? उसकी शक्ल से। आपको शक्ल देख के पता चल गया कि वो किसी लड़की के चक्कर में है? हाँ, एक एक्सप्रेशन ही काफी होता है। इतने सालों से मैं उसके साथ हूँ, उसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। मुझे पता है कोई ना कोई चक्कर है। ऐसा नहीं हो सकता आपकी। आपके साथ रहते हुए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया और आपको उनकी कभी समझ नहीं आई। तब उसकी मोहब्बत की पट्टी चढ़ी हुई थी मेरी आंखों पर, लेकिन अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इतना अरसा मैं भरोसा करती रही, दुबई का बहाना करके वो शिराज के फ्लैट में बैठा होता था। अब नहीं करूंगी भरोसा। अभी मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं है। जब बेटी इतनी बीमार हो तो बाप को सिवाय अल्लाह अल्लाह के कुछ और नहीं सोचता, और वो तो हर वक्त अल्लाह से माफिया मांगते रहते हैं। अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं वो। ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। तो फिर क्या छुपा रहा था मुझसे? आप ही जरूरी तो नहीं है कि किसी लड़की का ही चक्कर हो, कोई और मसला भी तो हो सकता है। मसलन क्या? आप पहले ही इतनी परेशान हैं, इन फजूल बातों को लेके और परेशान मत हो। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तुम क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही काम कर रही थी। तुम इतने इत्मीनान से क्यों बैठी हुई हो? क्या मतलब? मतलब ये कि कल तक तुम इतनी बेचैन थी और आज इतने सुकून में हो। क्यों? नहीं होना चाहिए क्या? नहीं होना तो चाहिए। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। आप ही ने तो कहा था जब एक दर बंद होता है तो 10 और खुलते हैं। अब मेरा दर तो बंद हुआ ही नहीं था। मैं तो बिला वजह इधर उधर दस्तक दे रही थी। मतलब? आज़र तो है ना आप ही? कहाँ है आज़र? आज़र तो रियाद में है। तो आ जाएगा। रामीन, आज़र बहुत बीमार है। शराब पी पी के उसने अपना जिगर खराब कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि वो बचेगा, मुझे लगता है वो मर जाएगा। मैं उसे मरने नहीं दूंगी आप ही। उसे वापस बुला लूंगी। उसके लिए दुआ करूंगी कि अल्लाह उसका साया हमेशा मुझ पे सलामत रखे। मैं अब उसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जी जी। हाँ जमाल, आ रही हूँ, 1 मिनट। बोलो, क्या ये? जी जी, अम्मा से मेरी बात हुई थी। मैंने उन्हें बताया था कि 5-6 दिन हो गए, इशाल भी ठीक नहीं हो रही। उन्होंने गांव से ये दवाई भेज दी है। अभी आपकी मर्जी है, उसे खिलाएं या फेंक दें, ऐसी कोई बात नहीं। खिला दूंगी। डॉक्टरी दवाएं भी असर नहीं कर रही, होम्योपैथिक असर नहीं कर रही, शायद ये असर कर जाए। जी जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? बोलो। उसे रामीन बीबी चाहिए। पता है, लेकिन वो मानता ही नहीं। इतना कहा है उसे, जिद पे अड़ा हुआ है। बच्चों का भी ख्याल नहीं। बात तो सही है। मैं बच्चों को लेकर बाग में बैठा रहा, मगर वो मिलने तक ना आई उनसे। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। उसकी जरूर कोई मजबूरी होगी। मैंने कई दफा छुप छुप के उसे फोन भी किया है, फिर जवाब ही नहीं दिया। समझ में नहीं आता कि उसके साथ किस तरह बात करूं। जा भी नहीं सकती। ऐसा करो, तुम चले जाओ। जी जी, मैं नहीं जा सकता। क्यों? घर पे गाड़ी है? गाड़ी तो है, पर इजाजत नहीं है। साईं जी सख्त खफा होंगे। मैं साईं जी की माँ हूँ, वो सिर्फ खफा होगा? मैं तुम्हें मार लगाऊंगी। चलो जाओ, जितना जल्दी हो सके। जी जी, ना करें। मैं कह रही हूँ ना, जाओ, और शिराज के आने से पहले आ जाना। साईं जी कब तक आएंगे? पता नहीं, लेकिन तुम जाओ, जल्दी करो।
बस निकलो। अच्छा ठीक है। मेरी सारी मेहनत जाया कर दी तुमने, अब मैं कहां से ढूंढ कर लाऊंगा उसे? नायला कहाँ है? नायला ठीक है? कैसी है वो? नायला कमरे में है, क्या हो गया आपको? वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। अल्लाह करे कि ये जल्दी ठीक हो जाए। मुझे तो ये पहले से बेहतर लग रही है। देखो ना, पिलाहट कम लग रही है ना? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। नुमैर कैसे भी हो, मुझे लगता है वो ठीक कह रहे थे। तुम्हारी दुआ में कुछ ना कुछ असर तो है। अल्लाह पे भरोसा करें तो सारे काम बनते चले जाते हैं, और अगर ना बने तो भी आंख बंद करके उसी पे भरोसा करना चाहिए। इसी में तो मजा है भरोसा करने का। क्या हुआ शादाब? बाजी आपसे मिलने कोई जमाल है। जमाल कौन? उन्हीं का नौकर है। तो उसे कहते तुम नहीं मिल सकती। मैं पूछ के जाऊँ क्या बात है? रामीन, आप ये परेशान हो, मैं बस अभी आई। तो बुखार नहीं है आपको? शाबाश। आप यही रहना बेटा, उठना नहीं, ओके? मैं अभी आई। क्या बात है, क्यों आए हैं आप यहाँ पर? बीबी जी एक काम है आपसे। आपके साईं को समझ नहीं आती कि मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी? क्यों भेजा है फिर उन्होंने आपको यहाँ पर? मुझे साईं ने नहीं भेजा, जीजी ने भेजा है। उनसे कह दें कि मर गई रामी, भूल जाए उसे। हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं। अरीशा और शीला बीबी तो मान भी गई हैं, लेकिन इशाल बीबी नहीं मान रही हैं, बहुत याद कर रही हैं आप। अब मैं क्या कर सकती हूँ? उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, आज 6 दिन हो गए उनका बुखार नहीं उतर रहा है, वो बहुत सख्त बीमार है, आपको बहुत याद कर रही हैं। एक दफ़ा प्लीज़ चली चलें आप। इशाल बीमार है? जी बहुत आपको याद करती है, एक दफ़ा आप चली चलें प्लीज़। ठीक है, चले मेरे साथ। रामीन, कहाँ जा रही हो? आप ही, इशाल बहुत बीमार है, मैं बस अभी आई। चले। इशाल, आंटी, मेरा बच्चा, कैसी हैं आप? आंटी आप आ गई? हाँ मैं आ गई, थोड़ी दिनों के लिए गई थी, आप बीमार पड़ गई, अच्छी बात तो नहीं है ना ये? बाबा कह रहे थे कि आप मर गई। उनके लिए मर गई हूँ, लेकिन आपके लिए नहीं। आपने अपनी दवाई पी? क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हैं? देख रही हूँ कि तुम तो वैसी की वैसी हो, फिर इतनी बदल कैसे गई थी? सच्चाई जो जान गई। खैर छोड़ें। कौन सी सच्चाई जान ली? तुम तो अपने शौहर को छोड़ने गई थी, हमें छोड़ बैठी, ऐसा क्या हो गया? बस यही समझे कि जिसके लिए तलाक लेने गई थी उससे ज्यादा भरोसेमंद तो मेरा अपना शौहर निकला, इसीलिए फैसला बदल लिया। शिराज भरोसे के काबिल नहीं? क्या कह रही हो तुम? वो आपके बेटे हैं, मैं नहीं चाहती कि उनके बारे में उल्टा सीधा बोलूं और आपको कुछ बुरा लगे। वो मेरा बेटा है तो तुम्हें भी मैंने बेटी माना है, इसलिए इतनी बड़ी बात मैंने सोची तुम्हारे लिए। आपने बात इसीलिए सोची क्योंकि बच्चे मुझसे बहुत क्लोज हो गए थे। लाहौल बिला कुव्वत, कैसी बातें करती हो? बच्चे क्लोज तो अपनी उर्दू की टीचर से भी हैं, तो मैं शिराज की शादी उससे कर दूंगी क्या? खैर छोड़ो, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि भरोसा दिल से किया जाता है, आंख और कान से नहीं। और जब तुम्हारे दिल को ही भरोसा नहीं तो फिर छोड़ दो बस सब, मैं इशाल को संभाल लूंगी। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तो फिर क्या बोलूं, मैं इन्हें गलत उम्मीद नहीं दे सकती। तुम जाओ, शिराज आ जाएगा।
आंटी आप अच्छे हैं ना? मैं आती रहूंगी। गलत बातें मत करो। छोड़, तुम्हें देर हो रही है। आंटी आंटी आप क्यों गई? मुझे आप बहुत याद आ रही थी। आप अब नहीं जाएंगी, ठीक है? मुझे 2 में A's और 3 में B's मिले। कौन से सब्जेक्ट में? आंटी मैं आपको मिस नहीं कर रही थी, मैंने आपके लिए आई मिस यू कार्ड भी नहीं बनाया। मैं तो ऐसे ही कर रही थी। सला दादी मैं चेंज करके आती हूँ। मैं भी। वो ये ईशान से मिलने आई थी। रामीन, रामीन देखो क्या है तुम्हारे लिए। रामीन, क्या है? किसने भेजा है? फूल है और क्या है। रामीन बताएं तो सही, किसने भेजा है? उसके शौहर ने भेजा, और कौन भेजेगा? वही फूल है ना जो मेहंदी में घर पे लगे हुए थे। आपने आजर की तरफ से उसके लिए फूल खरीदे? आप पागल तो नहीं हो गए? चुप कर, करना पड़ता है, समझा कर। मैं नहीं समझूंगी, फेंके इन्हें। शुक्र है वो घर पे नहीं है। क्या मतलब घर पे नहीं है? कहाँ गई वो? क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। शिराज क्या गई है? तुमने उसे वहां भेज दिया? मैंने नहीं भेजा, उसे ड्राइवर लेने आया था। और तुमने उसे जाने दिया? दिमाग सही है तुम्हारा? मेरी सारी मेहनत जाया कर दी तुमने। अब मैं कहां से ढूंढ कर लाऊंगा उसे? नायला कहाँ है? नायला ठीक है? कैसी है वो? नायला कमरे में है। क्या हो गया आपको? चुप करो बेवकूफ औरत। आप पागल तो नहीं हो गए? आप समझते हैं रामीन के जाने से वो बीमार हो जाएगी? हो जाएगी नहीं, हो रही है वो। उसके जाने के बाद मेरी बेटी को कैंसर हो गया था, वो वापस आई तो वो ठीक हो रही है। कितनी बार रिपीट करनी पड़ेगी मुझे ये बात? जाओ उसे ढूंढ कर लाओ, मुझे नहीं पता। मैं नहीं जाऊंगी। क्या हो गया आपको? ज्यादा वो सम्मति दो, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हारी बातें। आपसे ज्यादा मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। कुणाल मेरी बेटी को कुछ हुआ मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। नायला से ज्यादा अब मुझे आपकी फिक्र हो रही है। आप अपना जहनी तवाज़ुन खो रहे हैं। दिमाग खराब मत करो मेरे तुम। जाओ लेकर आओ उसे, मुझे नहीं पता। जाओ ना। नायला, नायला। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ उसे, कुछ भी नहीं हुआ। आपको पता है आपके पापा ना वो डिज्नी वर्ल्ड लेकर जाएंगे। जब आप बिल्कुल सही हो जाओगे फिर हम डिज्नी वर्ल्ड जाएंगे। हम बहुत सारी राइड्स हैं, मैं आपको सारी राइड्स पे लेके जाऊंगा, एक एक राइड पे लेके जाऊंगा। मेरी बेटी कुछ नहीं हुआ, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटी। ठीक है मेरी बेटी ठीक है, मेरी बेटी ठीक है, मेरी बेटी ठीक है। चप्पल कहाँ है तुम्हारी? पहनी नहीं थी। इतनी गर्मी में नंगे पांव चली आई। जमाल, सायमा को बोलो कि बीबी के लिए चप्पल ला के दे। मैंने अम्मी को मना किया था तुम्हें बुलाने को। इशाल के लिए आई हूँ। मैं भी तुम्हें इशाल से मिलने के लिए ही बुला रहा था। तुम्हें अपना जवाब याद है ना? गलत तो नहीं कहा था? हाँ, तुमने तो बहुत अच्छी बात बोली थी ना। अकेले घर में पूरी रात अकेले गुजारी थी मेरे साथ तुमने। अब बात करती हो फ्लैट की। सायमा चप्पल लेकर आओ। 1000 दफा मौका मिला था मुझे। जिनसे मुझे तुम मिला रहे हो ना, अगर मैं वैसा होता तो कुछ भी कर जाता। लेकिन तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर है, क्या बोलूं मैं। जब भी तो बच्चों का ये हाल है, जो पढ़ाया था सब भूल गए। जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया था उनके कहने पे मुझे धोखेबाज समझ रहे। समझो, समझती रहो। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम जैसी पागल के साथ अपना दिमाग खराब करने का। रहो अपने शौहर के साथ, अल्लाह तुम्हें उसके साथ हंसता बसता रखे, मुझे परवाह भी नहीं है। लेकिन आइंदा अगर तुमने मेरे बच्चों से मिलने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। वो जिए मरे तुम्हारी बला से। वो शक करती है। चप्पल दो उसे। बैठो, छोड़ो मेरे साथ चलो, मैं छोड़ देता हूं तुम्हें।
twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. नुमाया ठीक कहता है। मैं दोस्तों को अपार्टमेंट दिया करता था। मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम इतना अरसा हमारे घर रही हो, मेरे बच्चों का ख्याल रखा है, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि मैं सही आदमी नहीं हूँ। कई अफेयर चले हैं मेरे, अभी भी 2-3 लड़कियों से बात करता रहता हूँ। सिर्फ तुम लड़कियां बहुत बेवकूफ होती हैं और हम मर्द बहुत तेज और चालाक। लड़कियों को पटाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल खा के लिए चुप हो जाए, क्यों इतना झूठ बोल रहा है? जा तो रही हूँ मैं, फिर क्यों इतनी बुराइयां कर रहे हैं अपनी? असल में गलती मेरी ही है। पता नहीं क्यों भरोसा नहीं किया मैंने आप पर। कॉफी पिलाएंगे? मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की, इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ। तुम्हारी सगी बहन ने तुम्हारे साथ धोखा किया, तुम किसी पे कैसे एतबार कर सकती हो? मैंने तुम्हें आजमाइश में डाल के अच्छा नहीं किया। पता नहीं क्या क्या सहा होगा तुमने। किस मरते हुए एतबार करती तुम मुझ पे, जो तुम्हें और मौका देना चाहिए था। आपने दिया और देना चाहिए था। मुझे समझ में क्यों नहीं आया कि जो लड़की किसी और के बच्चों को इतनी मोहब्बत दे सकती है, वो बुरी तो हो ही नहीं सकती। छोड़ें, जो हुआ सो हुआ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, जो हुआ सो हुआ। तुम शादीशुदा अपने शौहर के पास जा चुकी है। हम एक दूसरे को भूलना होगा। भूलना होगा? मैं नहीं भूल सकती। अब मैं वापस नहीं जा सकती। नीराम, मैं तुम्हारी जिंदगी में आने वाला एक वाकया था जो गुजर गया, दोबारा नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप मेरी जिंदगी से नहीं जा सकते। मैं नहीं जाने दूंगी। रामीन, तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। मैं नहीं छोड़ सकती। मैं कैसे उससे प्यार करूं?
मैं नहीं कर सकती। तो क्या उसे छोड़ सकती है? उससे अगर प्यार करती हो तो छोड़ दो उसे, ले लो खुला उससे। और वैसे भी तुम उसके पास उसे छोड़ने के इरादे से गई थी ना। चलो घर चलो, दफा करो उसे, चलो। क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? वो मेरे बगैर मर जाएगा, बहुत कमजोर है, उसे मेरी जरूरत है। वो इतना कमजोर ना भी होता ना तब भी तुम नहीं चाहती। रामीन, खूबसूरती जिंदगी में एक दफा आती है, लेकिन खुशी सारी जिंदगी देती है। मेरी और तुम्हारी मुलाकात भी एक ऐसी चीज थी। अब तुम मुझे और बच्चों को याद करके दुखी मत होना, खुश रहना। मुझे याद करके खुश होंगी। बहुत। शादी कर लीजिएगा। तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं मैं। चलें, तुम्हें छोड़ो। तुम गई नहीं अब तक, यहीं बैठी हो? मेरी बातें बाद में करना, पहले जाओ उसे लेकर आओ। वो उसे लेकर भाग जाएगा, वापस भी नहीं आने देगा। चलो। क्या कर रहे हैं उमैर? धक्के क्यों दे रहे हैं? इस तरह नहीं जाऊंगी मैं। इसी तरह जाओगी तुम, अभी जाओ। रामीन, रामीन, अंदर आ। ऐसे गायब हो गई थी तुम, मैं तो घबरा गया। बता के तो जाना चाहिए था ना। तुम्हें पता तुम्हारे लिए क्या है? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये तुम्हें पता है किसने भेजे? आज़र ने, तुम्हारे शौहर ने। ये वही फूल हैं जो मेहंदी पर लगे हुए थे घर में, याद है ना? मैं ये सब लेकर आया तुम्हारे लिए, तुम यहाँ थी नहीं। ये क्या बात हुई? तुम नायला पे दुआ पढ़ना भी भूल गई ना। ऐसे चली जाओगी तो काम कैसे चलेगा? तुम वजू करके आओ नायला के पास, ठीक है? फिर उस पर दुआ पढ़ते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आना। तुम ठीक हो? तुम वापस जाना चाहती हो? मैं उन्हें छोड़कर आ गई। रामीन, आज़र? आज़र मेरे शौहर हैं, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। उनके अलावा किसी और के बारे में सोचना भी गुनाह है। नहीं रामीन, आज़र अब इस मनाल, तुम यहीं पर खड़ी हो अब तक? चाय तो बनाओ इसके लिए, बेचारी थकी भी आई है ना। रामीन, तुम जाओ नायला के पास, मैं आता हूँ तुम्हारे पास, ओके? उस पर दुआ पढ़नी, हमने वजू कर लेना, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। क्या कर रही थी तुम? मैं अगर वापस ना आता तो तुम उसे सब बता देती। पागल हो क्या तुम? मैं आपकी तरह पागल नहीं हुई हूँ, थोड़ी अकल है बाकी मुझ में। आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपका साथ नहीं दूंगी, मैं बता दूंगी उसे सब कुछ। मैं तुमसे बहुत क्लियरली कह चुका हूँ कि तुमसे कुछ नहीं बताओगी। सुना तुमने? ठीक है। वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। रामीन का पुराना प्रॉब्लम है, बचपन से उसको वही चाहिए होता है जो मेरे पास होता है। तो क्यों नहीं मेरा पीछा छोड़ देता? मेरी बीवी एक घटिया औरत है। मैं घटिया औरत नहीं हूँ। तुम्हारी वजह से मेरा बाप मर गया और तुम्हारी बीवी की वजह से मेरी माँ। चुप करो। मुझे चुप मत करा। तुम जैसे कमीने इंसान को तो पैदा होने के साथ ही मार देना चाहिए। मुझे तुमसे इतनी नफरत हो गई है कि तुम्हारी वजह से मैं खुदकुशी भी कर लूंगा। तेरे लिए हुए बेनिशान। कमीना और दूसरे मर्दों में कोई फर्क नहीं, भले एक बेटी हो या तीन, कमीना मर्द हमेशा कमीना ही रहता है। तुम समझ क्यों नहीं रहे? रामीन आज़र मर चुका है। नहीं मानेगी तुम्हारी बात। अभी उसकी ईमेल पढ़ के आ रही है वो।